अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, विद्या और मंत्र में क्या अंतर होता है? विद्या जिसे सिद्ध किया जाता है वह विद्या है, जिससे सिद्ध किया जाता है वो मंत्र है। विद्या देवताओं का एक संक्षिप्त नाम है। जो मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जाए वह विद्या कहलाती है। हालांकि विद्या के अनेक रूप हैं। विद्या ज्ञान का वाचक भी है, बुद्धि का वाचक भी है और विद्या कर्म भी है। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या, षट कर्मों में भी विद्या आती है। अब षट कर्मों में जो विद्या आई है वह विद्या का अर्थ होता है मटके बनाना, खाती का काम करना, लोहार का काम करना, ये सब विद्या कर्म कहलाते हैं। और ज्ञान के अर्थ में विद्या अपन सब जानते हैं, विद्या का अर्थ ज्ञान होता है। यहाँ विद्या का अर्थ है जो मंत्रों के द्वारा देवता सिद्ध होते हैं, उन देवताओं को विद्या कहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, सम्यक दर्शन के तीसरे नरक तक जाकर नारकियों को सम्यक दर्शन कराने वाले क्या चारों प्रकार के देवता नरकों में जाकर के सम्यक दर्शन उत्पन्न करा सकते हैं? पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवलाजी के अंदर, पूज्यवर नेमीचांद महाराज ने कोमरसार के अंदर 16वें स्वर्ग के देवों को नीचे जाने का मना किया है कि 16वें स्वर्ग के देव जो हैं शुक्ल रेशा वाले देव मध्यलोक से नीचे नहीं जाते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ सिद्धांत के अनुसार कि पद्मलेशा वाले देव यानी 12वें स्वर्ग करके देव, स्वर्ग तक के देव नरकों में संबोधन करने जा सकते हैं। पूज्यवर रविशैन महाराज के अनुसार, प्रथमान योग के अनुसार, सीता का जीव रावण को संबोधन करने तीसरे नरक गया। तो प्रथमान योग की कथा के अनुसार तो 16वें स्वर्ग का देव ही जा रहा है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार पद्मलेशा तक के देव यानी 12वें स्वर्ग तक के देव ही नरकों में तीसरी पृथ्वी तक संबोधन करने जा सकते हैं। व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष ये तो जाते ही हैं, बेईमानक में भी जा सकते हैं। दीप्ति जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो परिवार में जो परिवार बनते हैं ये भी कोई कर्म सिद्धांत या कोई ऐसे कर्मों के कारण परिवारों में लोग जन्म लेते हैं, इसका भी कोई कारण हो सकता है या अलग अलग अपने अपने ढंग से जन्म लेते हैं? जन्म तो कर्म से ही होता है और कर्म जो है पूर्व में परिणामों से होते हैं। मरण करते समय जो परिणाम होते हैं वैसा कर्म का बंध होता है और वही कर्म हमें विग्रह गति से ले जाकर वहां जन्म देता है। क्योंकि विग्रह गतो कर्म योगा, विग्रह गति में जाने वाले जीव को कर्म ले जाता है। तो जन्म की जो व्यवस्था है आज प्रातःकाल प्रवचनों में भी कही थी, जन्म जो है कर्म की एक व्यवस्था है और वो कर्म हमने जैसा भांजा था वैसा हमें कर्म ले जाता है। नमोस्तु महाराज जी, दीक्षा जैन हरिपर्वत आगरा से पूछती हैं, सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है, फिर कोई भी गति खराब नहीं हो सकती? सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है,
लेकिन होवे कोई नियम थोड़ी ना है, दुर्लभतम दुर्लभ है। मनुष्यों में जितने जल्दी सम्यक दर्शन हो सकता है उतने जल्दी देवताओं को नहीं होता, क्योंकि देवता इतनी भोग विलासिता में लीन हो जाते हैं कि उनको सम्यक दर्शन की तरफ दृष्टि कम जाती है। और नारकी जीव दुखों में इतना वे हो जाता है कि उनको सम्यक दर्शन कम होता है। और त्रियंश जो है वह अज्ञान दशा में रहता है, इसलिए सम्यक दर्शन भली होता हो लेकिन सरलता से नहीं होता। दुर्लभतम दुर्लभ की अपेक्षा से मनुष्य गति श्रेष्ठ है। और सम्यक दर्शन अकेला हो भी जाएगा तो उससे क्या होने वाला है? सम्यक दर्शन का जो फल चारित्र है, सम्यक ज्ञान का फल जो चारित्र है, नानस्य फलम उपेक्षा, वह तो मनुष्य पर्याय में ही संभव है। श्रीमती सुंदरी जैन ट्रांसजमुना कॉलोनी आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, रत्नत्रय की अपेक्षा मनुष्य पर्याय अनिवार्य है। पुण्योदय से प्राप्त दुर्लभ मनुष्य पर्याय का सदुपयोग संसारी प्राणी क्यों नहीं कर पाता? किस कर्म के उदय से वो सदुपयोग नहीं कर पाता? कर्म का उदय कम कारण है हमारी अज्ञानता, पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति अभिलाषा, प्रत्यक्ष सुख के प्रति चाह है। प्रत्यक्ष जो सुख मिलता है उस कारण से वो परोक्ष सुख के संबंध में समर्पित नहीं हो पाता, क्योंकि जब भविष्य में हमें सुख प्राप्त करना है तो वर्तमान में हमें दुख उठाना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा, तभी भविष्य का सुख मिल सकता है। और व्यक्ति भविष्य के सुख के संबंध में वर्तमान का सुख नहीं छोड़ सकता। खेत में जब गेहूं फेंकेगा तभी गेहूं आएगा, और ज्ञानी गेहूं फेंकना नहीं चाहता क्योंकि वो भूखा है। भूखे व्यक्ति से एक भूखा व्यक्ति है, भूखा व्यक्ति दो काम उसके सामने है, उसको भूख लगी है और उतने ही दाने हैं, या तो वो खा लेवे या बीज बो देवे। छतरपुर वाले क्या करोगे? बीज उतने ही है, या तो खा लो या फिर बो दो। प्रथम मुख्यतः आप लोग किसको दोगे? गलत मत बोलना, झूठ बोले कौवा काटेगा। कोई नहीं बोलेगा, सब भूखे लोग खाने को बैठ जाएंगे। भूखा क्या नहीं करता? भूखा व्यक्ति खाने के संबंध में सोचेगा, क्योंकि वो जानता है कि बोने के बाद हमने बो भी दिया, फल के आएगा भी, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन खाने में तो इतना पक्का है कि आज की भूख तो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो संसारी प्राणी रिस्क मेंटेन नहीं करता। वो कहता है बोने के बाद गारंटी थोड़ी कि आ जाए, ओला पड़ गया तो या पानी नहीं पड़ा तो बोले झगड़े टंटे में अपन नहीं पड़ते। एक दिन का खाने का है, चलो खाकर पीकर मस्त रहो, रात में मर जाएंगे तो मर जाएंगे। ये सोच ज्ञानी का, अज्ञानी का होता है। और ज्ञानी रिस्क मेंटेन करता है। वो कहता है बुक, अब देखना ज्ञानी क्या है, ये तो अज्ञानी की बात कह दी। जैसे आप लोग, आप यही कर रहे हैं, काना पोड़ा पड़े हाथ चूसे तो रोवे, पड़े अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय हो गए। काना पोड़ा क्या है? उसी पौने के लिए काना पोड़ा बांधते हैं। गांठ जहां होती ना, गांठ काना, वहां एक आंख होती है, एक आंख होती है। हर गन्ने के सांटे के अंदर
गांठ के पास थोड़ी सी एक आंख जैसी इतनी छोटी सी कील होती है, उसको काना पौना बोलते हैं। वह चूसे तो उसमें कोई रस नहीं निकलता, बल्कि मुंह खराब और हो जाता है। लेकिन उसी को जमीन में बो देता है तो नया गन्ना वहीं से फूटता है। काना पौड़ा पड़ा हाथ या चूसे तो रोवे। ऐसे तुम्हारे लिए सोचते हो कि जो मिला है उसको भोग लो, यदि नहीं भोगा तो कल की गारंटी क्या है। और ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, रिस्क मेंटेन करता है। वो क्या सोचता है, आज मैंने खा लिया तो कल तो भूखा मरनी है, तो रिस्क मेंटेन करता हूं, कल भूखा मरूंगा तो आज ही मर जाऊंगा, लेकिन फसल आ गई तो पूरी जिंदगी जी जाऊंगा। एक रात कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। ज्ञानी कहता है कि यदि मैंने खा भी लिया तो आज की भूख मिटेगी, कल तो मुझे भूखा मरना ही है। अच्छा है कि एक दिन पहले भूखा रहता हूं, फसल आ गई तो जिंदगी चल जाएगी, नहीं आएगी तो नुकसान इतनी है कि कल मरना था तो एक दिन। ये ज्ञानी का सोच होता है। इसलिए ज्ञानी पुण्य के उदय को भोगता नहीं है। पुण्य का उदय आता है तो उसे धर्म में लगा देता है। उसे जो कुछ भी ताकत मिलती है उससे वो धर्म करता है। सोचने की ताकत मिली वो धर्म की बात सोचेगा, देखने की ताकत मिली है तो वो धर्म की चीजों को देखेगा, सुनने की ताकत मिली तो धर्म की चीजें सुनेगा। जितना भी पुण्य की चीजें मिली हैं उसको वो पंचेंद्रियों का विषय नहीं बनने देगा। भोग की अपेक्षा उस पुण्य को योग की तरफ मोड़ देता है। यही सबसे बड़ी विशेषता सम्यक ज्ञानी की होती है। और सम्यक ज्ञान के बाद जो चारित्र होता है वो तो मनुष्य पर्याय में ही श्रेष्ठ है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। मित्रों, हम जानते हैं कि जिनवाणी चैनल, पुण्योदय और सुधा कलश के माध्यम से देश विदेश के अनेक गुरु भक्त इस कार्यक्रम शंका समाधान के माध्यम से जुड़ते हैं। उन तमाम भक्तों की ओर से और यहाँ पर विराजित सुधी श्रोताओं की ओर से निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में आप सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी 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 करते हैं आज का यह शंका समाधान का ऑनलाइन के बाद सीधा प्रसारण। चेतगिरी छतरपुर की नेहा जैन अब यहां पर अपने प्रश्न पूछेंगी और उसके बाद तैयार रहेंगे चंद्रनगर के सचिन जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, जब कोई जैन श्रावक या जैन परिवार किसी अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद लेता है तो उसकी परवरिश भी जैन परिवार में ही होती है। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या वो मतलब अभिषेक कर सकता है, चौका लगा सकता है, मतलब क्रियाएं कर सकता है? क्षमा चाहूंगी महाराज श्री, कोई अगर कोई अनुचित जिज्ञासा आपके समक्ष रखी। बच्चे का जो माँ बाप की जाति होती है, बच्चे की कोई जाति नहीं होती। यदि माँ बाप उसका दावा करते हैं कि ये मेरा बच्चा है तो फिर उस पर जाति का टाइटल लगेगा, क्योंकि वो माँ बाप के अनुसार चलेगा। किसी ने कहा ये बच्चा मेरा है तो उस पर जाति का आरोप आएगा।
और वो उसी जाति के अनुसार वो संस्कार देगा। लेकिन जिसके कोई माँ बाप नहीं है, उन बच्चों को जो पालता है पालनहारे की ही जाति मानी जाती है और उसको सारे अधिकार मिलेंगे। पालने वाले से अपना बेटा मान लिया और उस बेटे के लिए आपने बाकायदा कानून से, समाज से बैलेट करके लिया है, तो शास्त्रों में ऐसा आया है, गोद लेने वाला व्यक्ति जिस किसी को गोद ले लेता है उसका गोत्र वही हो जाता है जिसने गोद लिया है। इससे अनाथालय के बच्चे को यदि आप गोद लेते हैं बाकायदा बैलेट, उसको गोद देना पड़ेगा, उसको अपनी बल्दियत देना पड़ेगी और अपना एक टाइटल देना पड़ेगा कि मैं अपनी जाति का, मैं अपना गोत्र इसको देता हूं। यदि ये प्रक्रिया अपनाई है तो बराबर उसको जैन जाति का है तो जैन जाति में ऐसे बहुत सारे बच्चे आप लोग गोद लेते हैं, मातृ छाया से गोद लेते हैं, अनाथालय से गोद लेते हैं, कोई बाधा नहीं, लेना चाहिए और उनको बाकायदा जैन में और किसी गुरु महाराज के पास जाकर उसको और दृढ़ संकल्पित करके उसको जैन कुल का संस्कार दिला देना चाहिए। महाराज श्री, कल आपने अपनी पर ये सिद्धांत लैला मजनुओं पर लागू मत करना। हाँ, तुम कहो महाराज जी हम किसी का लड़के को लाएं, किसी की लड़की लाएं, उसको भी कर दोगे? नहीं, उसको बल्दियत मिल चुकी है, उसको बल्दियत मिल चुकी है, उसका बाप जिंदा है, उसको बाप छोड़ना पड़ेगा, फिर उस पर भी विचार किया जा सकता है। बल्दियत बदलना पड़ेगी, बल्दियत से जाति बनती है और जब तक बल्दियत चलती है तब सारे नियम कानून चलते हैं। जहां बल्दियत नहीं है वहां नया कानून बना करके उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। सचिन जैन चंद्रनगर से अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे सिंघई राजेश जैन छतरपुर। परम पूज मेरे आराध्य गुरुदेव जगत पूज मुनि पंगाओ 180 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी के चरणों में अनंतों बार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मैं आपके 2 श्रावक संस्कार शिविर का शिविरार्थी रहा हूं, तो गुरुदेव मुझे लगता है कि मैंने उन 2 शिविरों में जितना पुण्य किया है उसके उदय से आज आपके दर्शन अपने जिले में साक्षात करने का अवसर मुझे मिला। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जो केवली भगवान होते हैं उनका स्वरूप क्या होता है और वो पंच परमेष्टि भगवान में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं, बराबर अरहंत दशा में आते हैं। उत्कृष्ट रूप से 46 मूल गुण अरहंत के कहे। मूल गुण तो अरहंतों के अनंत चतुष्टय ही होता है और अनंत चतुष्टय सभी केवलियों के पाए जाते हैं, वे सभी नमो अरिहंताणाम के अंतर्गत आते हैं। सिंघई राजेश जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे जैन समाज छतरपुर के अध्यक्ष श्री अरुण जी जैन। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा एक मन में शंका नहीं जिज्ञासा है कि जो तीर्थंकर प्रकृति के जीव हुआ करते हैं उनके रक्त का वर्ण श्वेत होता है, ये महाराज श्री जन्म से ही होता है या बाद में हो जाता है, या इसके पीछे क्या लॉजिक है महाराज श्री? जन्म से ही होता है, उनका कर्म ही ऐसा बांध के आते हैं वो, और उनके एक वात्सल और करुणा का प्रतीक होता है। एक स्त्री संतान को जन्म देने के पहले भोजन करती है, एक गाय भी करती है, पर उसके दूध नहीं बनता और वही भोजन हमेशा करती है, लेकिन बेटे के जन्म होने के बाद तुरंत दूध बनने लग जाता है। जी महाराज। जब एक व्यक्ति के प्रति उसको दया जागी, करुणा जागी कि इसका पालन कैसे होगा, तब उसका इतना हार्मोन्स बदला कि छोटे से स्थान पर दूध बनना चालू हो गया। जी महाराज। लेकिन भगवान सारे जगत के प्रति करुणा करते हैं। जी।
कि इस जगत का कल्याण कैसे हो, तो उनका पूरा खून दूध बन जाता है माता के समान। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। अरुण जैन, अध्यक्ष जैन समाज छतरपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी अदिति शशांक जैन। मेरे आराध्य गुरु निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी को नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जैसे हमारी कमेटी जो है, जैसे कोई जैसे पंचकें लगी रहती हैं और उसमें अपनी वो कर लेता है, शुद्ध का कर लेता है, तो कोई क्या जैसे पंचकों में कर लेता, हम तो मना करते हैं कि हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है, तो क्या इसमें हमें कोई दोष लगता है कि नहीं लगता है? पंचक के संबंध में अशुभ कार्यों के लिए मना किया है। मौत आदि के संबंध में पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंतर्गत इन नक्षत्रों को लिया है। तो मृत्यु की जो सूतकपना है, यह विचित्रता है और विचार करना चाहिए। शुद्धि के समय पंचकों के संबंध में ऐसी लोक मान्यता है। शुद्धि के संबंध में किसी आचार्य ने वर्णन नहीं किया। मौत के संबंध में तो किया है कि नक्षत्रों में मरण होता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। उसके संबंध में उन्होंने प्रक्रिया दी है कि पंच मृत मुर्दों का एक संकल्प करके वहाँ स्थापित करते हैं। इसके लिए हमने जो पंचक में किसी के मरण हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि 5 जीव मरते हैं फिर। तो उसका एक दस्तूर है कि पंचक में यदि कोई मरण को प्राप्त हो जाए तो उस अर्थी के साथ में वहाँ 5 श्रीफल और रख देना चाहिए। अग्नि में नहीं डालना, 5 श्रीफल रख दो, 5 बादाम रख के। ऐसा दस्तूर करने से तंत्र विद्या के अनुसार वह दस्तूर पंचक का वहीं खंडित हो जाता है। ये हमने कई लोगों को बताया, कई लोगों में ऐसी घटनाएं घटी और जब ऐसा किया तो उनके यहाँ पर कोई दूसरी घटना नहीं घटी। शुद्धि की जहाँ तक बात है, उसमें शास्त्र में वर्णन नहीं मिला। लोक व्यवहार ये है कि पंचक में शुद्धि करने से उसे 5 बार शुद्धि करना पड़ती है, यानी बार बार उसके घर में अशुद्धि होती है। इसलिए इन कार्यों में यदि पंचक को टाल देते हैं तो अच्छा ही है, इसमें कोई दोष नहीं। महाराज जी, जैसे हमसे बोलने लगते हैं कि महाराज जी से हमने पूछ लिया 3 और 13 का बोलते हैं, तो हम कहते मतलब हम उसमें शांत रह जाते थे। 3 और 13 बोले, महाराज जी कहते 3 दिन में शुद्ध का कर लो और 13 दिन में उसकी वो कर लो अपना विधान शांति। नहीं, शुद्धि तो 13वें दिन ही होगी। आप अपना कार्यक्रम बैठक का, रिश्तेदारों का आने जाने का, वो भली 3 दिन करो, लेकिन शुद्धि तो 13वें दिन ही होगी। तीसरे दिन की शुद्धि मान नहीं होगी। आप घर में शुद्धि कर भी लेंगे तो भी आप मंदिर में पूजन अभिषेक के योग्य नहीं होंगे, आहार देने के योग्य नहीं होंगे, जिनवाणी पढ़ने के योग्य नहीं होंगे। उसका तो 13वां दिन निश्चित, 12 दिन पूरे, 13वें दिन उसकी शुद्धि हो जाती है। इसलिए तीसरे दिन जो आप लोग शुद्धि की चर्चा करते हैं, ये आगम सम्मत नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ, आपकी बैठक वगैरह भली आपने कर लिया, अब हम एक बार बैठक कर लिया तीसरे में, अब हम बैठक नहीं करेंगे, तो वो मत करो, लेकिन शुद्धि तो 13वें दिन ही होगी। नमोस्तु महाराज जी। अदिति शशांक जैन अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे देवराज रजनी जैन छतरपुर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए हम रिद्धि मंत्रों की जाप करते हैं, तो ये जाप देना कितना उचित है? क्या यह मिथ्यात्व में भी आता है कि किसी पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए हम उस मंत्र की जाप देते हैं? यदि गृहस्थ हो आप लोग,
गृहस्थी की समस्याओं के समाधान के लिए ओम शांति, ओम शांति। गलत बात है, बच्चों को पकड़े वहां से। आप समझें, आपकी आवाज लाइव में जाती है और बच्चे को हटाएं, वो फिर डिस्टर्ब करेगा। तो गृहस्थ आप लोग हैं। गृहस्थी संबंधी समस्याएं और गृहस्थी संबंधी आवश्यकताओं के संबंध की पूर्ति के लिए आप यदि जाप देते हैं तो आपको कोई बाधा नहीं, आपका सम्यक दर्शन मलिन नहीं होगा। बीतराग सम्यक दर्शन और सराग सम्यक दर्शन इसी का नाम है। सराग सम्यक दर्शन में गृहस्थ कहाँ जाएगा, कहाँ मांगेगा? वो तो भगवान से याचना करेगा कि हे भगवान, मेरा बेटा इंटरव्यू देने जा रहा है, पास हो जाए। मेरा पति व्यापार करने जा रहा है, सफलता मिले। तो ये भावनाएं सहज हैं। आप लाख मना करो तो ऐसी भावना आए बिना रह नहीं सकती, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो। छायक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती भी धर्म कार्य करते समय अपने स्वयं के संकट मोचन और अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए धर्म की भावनाएं भाता है। मैना सुंदरी ने अपने पति के कुष्ठ दूर को सिद्ध चक्र मंडल विधान की भावना भाई। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल तद्भव मोक्षगामी थे, उन्होंने भी अनुमोदना की। तो ऐसा कोई बाधा नहीं है, बस अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए, दूसरे के विनाश का कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरे के विनाश के लिए उसका नाश हो जाए, उसका विनाश हो जाए। और ऐसे अनैतिक कार्य कि हम जुआ खेलने जा रहे हैं उसमें सफल हो जाए, हम कुछ गलत कार्य करने जा रहे हैं। तो यदि हमारी गृहस्थी की जो वैलिड कार्य हैं उनके संबंध में यदि आप लोग भावनाएं करते हैं तो कोई भी कितना भी कहे, आप बिल्कुल मत मानना, आपका सम्यक दर्शन पूर्णता सुरक्षित है। और गृहस्थ ऐसी भावनाएं नहीं करेगा, शास्त्रों में भरा पड़ा है। जब सुलोचना थी, उनका पति अर्क कीर्ति से युद्ध होता है, पति युद्ध पे गया, अपने पति की विजय के लिए 8 दिन तक सुलोचना सम्यक दृष्टि थी। सुलोचना सम्यक दृष्टि थी, 8 दिन तक का उपवास करके जिनेन्द्र देव के मंदिर में भक्ति की अपने पति की विजय के लिए। तो ऐसे प्रथमान योग में बहुत सारे कथानक हैं, ऐसी कोई बाधा नहीं है। सम्यक दर्शन आपका ठीक है, 99 नंबर 100 नंबर का सम्यक दर्शन तो नहीं है, लेकिन तुम सम्यक दर्शन में फैल भी नहीं हो। नंबर कम जरूर होते हैं, क्योंकि एक निरीह वृत्ति से करना और एक सापेक्ष करना, नंबर तो कम होंगे लेकिन फैल नहीं माने जाओगे, ऐसा। देवराज रजनी जैन अपनी जिज्ञासा गुरुवर के समक्ष रखेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता पवन जैन छतरपुर। बार बार नमोस्तु, छुल्लक जी को बार बार इच्छामी। महाराज जी, आज के प्रवचन में सुबह सुखी होने के बहुत सारे आपने मंत्र बताए हैं। जन्म हमारे अतीत का पुरस्कार, मरण हमारे हाथ में है नहीं है, जन्म मरण के बीच का रहस्य कैसे समझें। कल भी था, कल भी रहूंगा, दर्पण में अपना चेहरा देखकर भगवान की अनुभूति करना, ये सारी बातें भगवान को दर्शन करते हुए अपने आत्मा की अनुभूति करना, भावी पर्याय की। देख दर्पण रहे हैं और अनुभव में आए कि मेरी आंखें मेरे खुद के चेहरे को देख रही। प्रवचन रहस्यमयी था, लेकिन जैन दर्शन का बहुत बड़ी चीज है। वर्तमान जीवन हमारा कैसा है, हमें कैसा लग रहा है, यदि स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको जो 24 घंटे में कर रहे हो, मेरा जो दृष्टिकोण था, आपको 24 घंटे जो कर रहे हो,
आपको कैसा महसूस लग रहा है? क्या अंदर की आत्मा बोल रही है अच्छा कर रहे हो? यदि ये निर्णय नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा अपने गार्जियन परिवार से पूछो कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या अच्छा कर रहा हूं। यदि परिवार न बता पाए तो गुरुजनों से पूछो, जिनवाणी से पूछो कि मैं 24 घंटे में यह कार्य करता हूं, क्या ये अच्छा कर रहा हूं? इन तीनों से यदि अच्छा का टाइटल मिल जाए तो स्पष्ट घोषणा करो, कल भी मैं अच्छा था और कल भी मेरा अच्छा होगा, क्योंकि आज मेरा अच्छा है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। वर्तमान में त्रिकाली सत्ता का दर्शन करना, वर्तमान में त्रिकाली सत्ता का दर्शन करना। मैं हूं नहीं, लेकिन सगुन में भविष्य का घोषणा करना। जैसे कितनी बड़ी बात की थी, महाराज को कुछ भी ज्ञान नहीं है कि यहां युद्ध हो रहा है, फिर भी श्री कृष्ण ने भगवान महाराज को देख के क्या कह दिया? युद्ध में विजय होगी। अरे भाई, किसने कह दिया? शगुन ने कह दिया। और शगुन बोलता नहीं, शगुन कुछ जानता नहीं, फिर भी शगुन के माध्यम से एक कोई भरा हुआ कलश ले रहा, तुम यात्रा में जा रहे हो, कलश कुछ जानता नहीं, कलश को पता नहीं, फिर भी कलश देख करके तुम्हारे मन में क्या भाव आ गया? मेरी यात्रा। अरे भाई, तुमने किसने माना? अरे कलश तो बोला ही नहीं उसने। कलश कहता मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन जिसने देखा उसने कहा, इस कलश ने कह दिया जाओ तुम्हारी यात्रा मंगलमय। वो अंधा कानून दिया था, मजिस्ट्रेट कहता मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, वो तो अंधा है, लेकिन मेरे यहां से जो घोषणा होती है वही सत्य होती है, न्याय होता है। अंधे के हाथ से न्याय होना, इसी का नाम चमत्कार है। अंधे के हाथ से, अंधे के हाथ में तराजू दे दी जाती है और काली पट्टी बांधे हुए। आप जो बनाई जाती है ना मूर्ति न्यायालय में, काली पट्टी बांधी जाती। काली का अर्थ है पूर्ण अंधकार, कुछ भी पता नहीं है मजिस्ट्रेट को, कुछ भी पता नहीं है, फिर भी न्यायाधीश है, फिर भी उसकी घोषणा को सारी दुनिया न्याय मानती है। यही चमत्कार, यही समझना है हमारे लिए। हम कुछ नहीं जानते, बिल्कुल अंधकार में हैं, अंधे में हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि एक ऐसी घोषणा करता है, मैं तीनों कालों को स्पष्ट देख रहा हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूं। प्रवचन थोड़ा आध्यात्मिक था, गहन था, लेकिन जिनको समझ में आ जाए ये जैन धर्म का सार था। श्रीमती ममता पवन जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे कमल जैन जतारा। महाराज श्री के चरणों में तीवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी जैसे चरणों इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम स्वाध्याय की संयोजिका हूँ। महाराज श्री, पहले साल मेरे क्लास में तो कम से कम 50 लोग थे, उसके बाद घटते गए, आज 6वीं साल है, 10 लोग बचे, कैसे प्रेरित करें? और महाराज श्री, मेरी एक और जिज्ञासा, मैंने स्त्री पर्याय पाई है और आयु का बंद कर लिया है और उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो मुझे कौन सा वेद मिलेगा? पहली बात, 12 वर्षीय वालों में आगे की क्लासों में तो भली कम होते जाएं, लेकिन प्रथम की क्लासों की नई भर्ती चालू रखो, क्योंकि आगे आगे क्लासें कठिन होती जाती हैं। तो लोग पढ़ाई में भी कठिन कठिन क्लासें होती जाती, तो लोग पढ़ना बंद कर देते। तो आगे की क्लासें तो वो इसलिए बंद करते, कठिन है। लेकिन नई जनरेशन जो आती है उनको नई क्लास में भर्ती कराओ, तो कम से कम वो 5 साल भी यदि पढ़ लिया तो कुछ पढ़ ही लिया, 1 साल भी पढ़ लिया तो कम से कम नमोकार मंत्र का अर्थ तो आ गया। इसलिए नए लोगों को कहो कि ठीक है, बोले इतनी कठिन किताब हम कैसे पढ़ें, तो बोले बाद में छोड़ देना, अभी जब तक कठिन किताबें नहीं हैं तब तक तो पढ़ते जाओ। तो नए लोगों का एडमिशन कराते रहोगे तो तुम्हारे नगर की संख्या निरंतर बनी रहेगी। और 12 वर्षीय कोष छतरपुर में भी सबको
घर बैठे एक ऐसा सांगानेर का मिशन है, अभियान है। घर बैठ करके आप स्वाध्याय कर सकते हैं। पढ़ाने वाला 24 घंटे मौजूद है। जब भी आप मोबाइल खोलें, टीवी खोलें, आपको पढ़ाने वाला तुरंत मिलता है। इससे अच्छा स्वाध्याय करने का इस युग में कोई दूसरा साधन नहीं। आपको प्रश्न करना है, प्रश्न करो, आपको पढ़ना है, पढ़ें, और घर बैठे 24 घंटे में जब समय मिले तब पढ़ो। और 1 घंटे भी यदि प्रतिदिन निकाल लिया तो 12 साल में व्यक्ति जैन दर्शन का विद्वान बन जाएगा, ऐसा बने। अपनी और जो सम्यक दर्शन यदि आयु का बंध हो गया है और बाद में स्त्री ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो वह नियम से पुरुष पर्याय में जाएंगी, क्योंकि आयु के साथ स्त्री और पुरुष वेद और नपुंसक वेद परिवर्तनशील होते हैं। इन वेदों को बदला जा सकता है, नरक आयु का बंध। मनुष्य त्रियंशों के वेद आयु के समय निश्चित नहीं होते हैं, मरण के समय निश्चित होते हैं। मरण के समय सम्यक दर्शन है तो वह नियम से पुरुष पर्याय में ही जाएगी। कमल जैन जतारा अपनी जिज्ञासा यहाँ रखेंगे और इसके बाद अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए श्रीमती पूजा जैन तैयार रहेंगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पंचम काल में मनुष्य धर्म पुण्य करके किस स्वर्ग तक जा सकता है? 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, प्रतिमाधारी बनकर के। यदि प्रतिमाएं ग्रहण नहीं की हैं, अविरत सम्यक दृष्टि है, तो वह 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। नमोस्तु। श्रीमती पूजा जैन अपनी जिज्ञासा रखें और इसके बाद श्रीमती संगीता जैन नौगांव। हे गुरुवर, आपके चरणों में तैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, आपके चरणों में तैवार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुवर, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे बेटे का है, क्योंकि वो हर साल गर्मी की छुट्टी आचार्य के चरणों में बिताता था। 15 दिन वो गुरुजी के पास रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन ये मलिन होता है कि मम्मा माँ मैं कैसे जाऊं गुरुजी के पास, कैसे अब मैं गर्मी की छुट्टी मनाऊंगा, कैसे मैं गुरुजी के भावों से अपने आप को विभोर करूंगा। अच्छी वस्तु सदा नहीं मिलती है, इसलिए कहा है अच्छी वस्तु मिलते ही अपन इतने अच्छे बन जाएं कि अच्छी वस्तु का अभाव कभी खले ही नहीं। दीप जलता है, सामने दीप उजला मिलता है। हम ये न समझें कि ये दीप मिल गया है, अब हमें अपना दीप जलाने की जरूरत नहीं है। दूसरा दीप की मर्यादा है, सीमा होती है। ज्ञानी जीव उस दीपक से अपना स्वयं का इतना दीपक जला लेता है कि फिर उसे उस दीपक का जो अभाव है वो नहीं खटकता। आचार्य महाराज के जो संस्कार हैं, जो उपदेश है, वही उपदेश, वही पवित्रता हमारे जीवन का आधार बन जाए तो उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में वह व्यक्ति उस प्रकार के गुण पा सकता है। गुरुवर, जब गुरुवर की याद आती है। ओम शांति। श्रीमती संगीता जैन नौगांव अपनी जिज्ञासा रखेंगी और उसके बाद मऊरानीपुर से जैन महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है। गुरुवार एक कोई बहन अपना प्रश्न यहाँ पर अगले क्रम में रखेगी। महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु करते हुए, छुल्लक जी को त्रिवार इच्छामी करते हुए, महाराज श्री कोरोना काल का समय इतना बुरा था मेरे लिए महाराज जी, और उसमें ना अभी तक मेरे मन में जो शंका चलती है वो दिन रात चलती है, क्योंकि मैं अपने पति को लेके गई थी नागपुर बॉखौट मतलब अस्पताल में, तो वहाँ ना उनको देखने के लिए मिला ना कुछ मिला, और वहाँ से मतलब वो बोल भी रहे थे व्हाट्सएप के जरिए हमें मतलब मैसेज किया करते थे। प्रश्न करें। हाँ वही बता रहे महाराज जी कि हमें मतलब यहाँ से निकालो और हमारा मतलब समाधि मरण करवाओ, और महाराज जी हम ठीक होने के उसमें मतलब उनको वहीं डाले रहे और हम उनको निकाल भी नहीं बत। तो हमारी मतलब ये है कि महाराज जी हमें दिन समझ गया मैं। उस समय बहुत सारी परिस्थितियां आई, ये आपातकाल कहलाता है। उनको बाहर निकालने का अर्थ है
कई जीवों को मौत के घाट की तरफ ले जाना, इसलिए लोग कुछ भी नहीं कर पाए। तुम तो ग्रस्त की बात कर रहे हो। कोरोना के समय, समाधि के समय साधुओं के भी मरण हुए, लेकिन उनको भी कोई अच्छी तरह जलाने के लिए लोग नहीं जा पाए। परिस्थितियां थी। समझदारी यही है कि यदि मरने वाला मर रहा है, उसके कारण से यदि हम मोह के कारण से स्वयं अपने आप को मौत के मुख की तरफ ले जाते हैं तो समझदारी नहीं है, क्योंकि वो तो मर ही रहा है। उदाहरण का देकर के समझ जाना। एक बेटा कुएं में गिर गया, वो तैरना नहीं जानता था। उसका बड़ा भाई ने देखा कि मेरा छोटा भाई कुएं में गिर गया, डूब रहा है। अब उसको इतना मोह जागा कि वो भी कूद गया, लेकिन वो भी तैरना नहीं जानता था। उससे कहा, भैया तू कैसे कूद गया, तैरना नहीं जानता था? तो क्या करता, मैं अपने भाई को मरता हुआ देख लेता क्या? इतने में उसका बाप आया। उसके दोनों बेटे कुएं में डूब रहे थे और वो बाप भी तैरना नहीं जानता था, लेकिन कूद गया। लोगों ने पूछा, भाई तू क्यों कूद जाना? और क्या करता, दो बेटे को मरता देखता क्या? और तीनों मर गए। अब इसमें बोलो समझदारी है या ना समझी? तीनों मर गए, घर खत्म हो गया पूरा। अब उस समय समझदारी क्या थी? एक तो मर ही रहा है, तुम बचा भी नहीं पाओगे और बच भी नहीं पाओगे। इससे अच्छा था कि वह तो मर रहा था, लेकिन स्वयं नहीं कूदता, तो कम से कम एक बच जाता और बाप भी बच जाता। लेकिन उस समय ऐसा मोह जागा कि वो तीनों चले गए। अब एक भाई को मरता हुआ देखकर दूसरा भी यदि तैरना नहीं जानता है, तो उसे कूद जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए? हाँ, रुक जाना चाहिए। बस कोरोना के समय यही विवेक हमने सारे जगत को संदेशा दिया कि वो तो डूब ही रहा है, कोई दूसरा उसके पास जाकर के स्वयं न डूबे। यही समझदारी है, यही विवेक है। और सामने वाला भी समझदार होगा तो वो भी यही कहेगा, मैं तो मर ही रहा हूं, तुम मेरे पास मत आओ, क्योंकि मेरे लिए तो हो ही चुका है। तुम आओगे तो कम से कम घर का एक व्यक्ति गया, दूसरा भी। तो ऐसे समय पर विवेक काम करता है, मोह काम नहीं करता। मोह से फायदा नहीं हुआ, हानि क्या हुई? तीनों के तीनों। ऐसा उदाहरण से ही इसको समझ जाओ और सबके लिए ये उत्तर है। ऐसा जैन महिला मंडल मऊरानीपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगी पूनम जैन सागर। हरपालपुर समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। और महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है कि यदि शुद्ध जल नहीं मिलता तो लौंग बादाम वगैरह बगैर धुली चढ़ा सकते क्या? अब हम तो इसका समर्थन करेंगे नहीं। शुद्ध जल की व्यवस्था कीजिए। पूनम जैन सागर अपना प्रश्न रखें, और इसके बाद तैयार रहेंगे उमेश जी सिंघई छतरपुर। मैं और मेरे परिवार सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से त्योहार नमोस्तु 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 महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं डेली सुबह मंदिर जाके भक्तांबर जी का पाठ करती हूँ। महाराज जी, शुरू के तो काव्य हो जाते हैं कंप्लीट, बट थोड़ा थोड़ा आगे आके ऐसा लगता है कि भाव ऐसा आता है कि महाराज जी किसी ने जिन पहाड़ी के ऊपर पैर रख दिया हो या भगवान जी के ऊपर पैर ऐसा लगा दिया हो, इस टाइप का। तो महाराज जी, मेरे भाव तो ऐसे नहीं है, मैं तो शुद्ध भाव से करती हूँ पाठ। तो महाराज जी, इसमें मेरी कभी कभी क्या होता है, मानसिक बीमारी कहलाती है। मस्तिष्क में कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो रेशे कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन डिस्टर्ब हो जाने से
व्यक्ति के ऐसे भाव, बुरे भाव आने लग जाते हैं। आप अपना कार्य मत छोड़िए, आप अपने कार्य में लगे रहिए। इस प्रकार के जो दृश्य दिखते हैं, ये धीरे धीरे थोड़ी मस्तिष्क की बीमारी दूर होगी। यानी आप अपने मस्तिष्क में प्रसन्नचित्त होकर के अच्छे परिणाम करके करें, ये भाव धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाते हैं। उस कारण से अपना कार्य न छोड़ें। तो भाव रहते हैं, कुछ ऐसा गलत भाव से नहीं पड़ती। मैंने बोल दिया ना, तो जो दृश्य तुम्हें दिख रहे हैं वो एक मस्तिष्क की बीमारी कहलाती है, और उस बीमारी की कोई दवाई नहीं होती। उस बीमारी एक अपने समय से आती है और अपने समय से चली जाती है। नमोस्तु मंच, नमोस्तु मंच। माइक को बंद मत किया करें, चालू रखें उसको। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, आपके चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वह नगरी धन्य हो जाती है। हमारा भी बहुत मन होता है कि हमारे नगर मऊरानीपुर में भी आपके चरण पड़ें, लेकिन हमारा ऐसा कौन सी पुण्य कर्म का मतलब छीड़ है कि हमारे यहाँ गुरु निकल जाते हैं पास से, लेकिन उनके चरण वहां नहीं पढ़ पाते। तो हे गुरुदेव, हमारी शंका का समाधान कीजिए। ये प्रश्न तो भगवान महावीर के स्वामी ने भी कई बार किया था, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी छतरपुर नहीं आए थे, तो उन्होंने भी कहा होगा। तो ये तो महापुरुष हैं, कितना चल पाते हैं, कहाँ पहुँच पाते हैं, ये अपने अपने पुण्य की परिणतियाँ हैं। आप अपने खुद के पुण्य से पूछिए, वही पुण्य इसका जवाब देगा। महापुरुषों का गमन तो अपने आप होता है सहज में और हो जाता है। उमेश जी से मुनि भगवान श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुण स्थान का नाम सुनते ही लगता है आत्मा की ये परिणाम हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व है, क्या ये भी आत्मा का कोई गुण है? मिथ्यात्व आत्मा का गुण नहीं है। मिथ्यात्व आत्मा के गुण का विभाव परिणमन है। जैसे जल का स्वभाव शीतल होता है, लेकिन अग्नि के संयोग से वही स्वभाव गर्म हो जाता है, विभाव हो जाता है। तो आत्मा का जो गुण शीतल रूप से अग्नि का संयोग मिलने पर वही जल गर्म हो गया। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव सम्यक ज्ञान रूप था, लेकिन मिथ्यात्व का निमित्त मिलने से वही जो गुण था वह पानी के गर्म के समान मिथ्यात्व हो जाता है, विभाव कहलाता है। इसी को हमारे यहाँ विभाव बोलते हैं। जो स्वभाव है उससे निमित्त मिलने पर अन्न रूप परिणत हो जाना। दूध मीठा होता है, लेकिन नींबू डाल देने से फट जाता है, कड़वी चीज डालने से कड़वा हो जाता है। इसी प्रकार जब ज्ञान पर का सहयोग करता है और मिथ्यात्व के सहयोग में जाता है, तो वही जो गुण है वही विभाव रूप परिणमन हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पूज्यवर देवसेनाचार्य महाराज ने न्याय दीपिका के अंतर्गत विभाव और स्वभाव दो लिखे, विभाव पर्याय और स्वभाव पर्याय। ज्ञान गुण की दो पर्याय हैं, एक स्वाभाविक पर्याय और एक विभाव पर्याय। स्वभाव पर्याय सम्यक ज्ञान रूप है और विभाव पर्याय मिथ्या ज्ञान रूप है। और मिथ्या जो है स्वतः कभी प्रकट नहीं होता, वो पर निमित्त से ही आता है। इसलिए मिथ्यात्व को औदैहिक भाव कहा जाता है। श्रीमती आराधना जैन, चंचल जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगी और उसके बाद तैयार रहेंगी तनु जैन, तन्मय जैन। मुनि श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरी जिज्ञासा है कि तिथि वाले व्रत करते हैं और दो तिथि एक ही दिन हो जाती है, तो व्रत करना चाहिए या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? उदया तिथि मानी जाती है,
यदि आपकी उदया तिथि व्रत की पड़ रही है तो आपको उस व्रत को कर लेना चाहिए, कोई बाधा नहीं। और 2 व्रत पड़ जाते हैं तो आपके दोनों व्रत माने जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। तनु जैन, तन्मय जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे राजीव जैन, गुफा निर्माण कमेटी ललितपुर से हमारे बीच हैं। वे अपनी जिज्ञासा के लिए अगले क्रम में तैयार रहें। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सपने में प्रतिदिन भगवान जी दिखना अच्छा है या नहीं? सपने में भगवान दिखते हैं प्रतिदिन तो ठीक है। ठीक है, उसका ये देखा जाता है किस मुद्रा में दिख रहे हैं। साम सोम मुद्रा में जैसे वेदी पर है वैसे ही दिखते हैं तो शुभ है, लेकिन अन्य रूप में दिखते हैं तो फिर विचार नहीं होता है। राजीव जी, गुफा निर्माण कमेटी, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि जैन सतना से। भगवान स्वरूप गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव गुरुदेव अरे यार गुरुदेव, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक इतिहास बन जाता है। ललितपुर में भी गुफा निर्माण जो हो रहा है वो भी एक इतिहास को छुएगा, ऐसा मेरा मानना है। लोग कहते हैं कि ये सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहा है, लेकिन हम लोग आपने जो काम दिया है उसको कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि उस आशीर्वाद के अलावा भी ऐसी कोई शक्ति हम लोगों को आपने प्रदान की है कि जो भी कार्य करते हैं वो सहजता से हो जाता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है। गुरुदेव, तो जिज्ञासा है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपने प्रदान की है, कृपया जिज्ञासा का करें। इतिहास बनाना नहीं पड़ता, मैं तो जिस दिन शुरू रखता हूं उसी दिन इतिहास रख दिया जाता है। क्योंकि किसी कार्य को यदि अच्छी तरह सोच समझ के करेंगे तो पहले दिन से ही इतिहास शुरू हो जाता है। अभिनंदन तीर्थ ललितपुर का इतिहास उसी दिन शुरू हो गया था जब 12-13 साल पहले गुफा मंदिर की चट्टान को खिसकाया गया था। उसने खिसकने पर बता दिया था, और जो कल्पना आई वो कल्पना भी ऐसी ऐतिहासिक रूप बन जाती है। इतिहास बनाने का प्रयास नहीं करना, अपने आप में कार्य करते जाओ और वो इतिहास बनता जाता है। तो ऐसे ही तुम्हारी गुफा एक भारत का एक ऐतिहासिक स्वरूप बन गया है और बनता जाएगा। जी, सतना जैन समाज की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को मेरी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरे परिवार की ओर से भी आपको नमोस्तु नमोस्तु और इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं द्वादशी वर्षीय 6वीं वर्ष की छात्रा हूँ, मगर उसमें आलाप पद्धति का जो सेकंड पार्ट है उसमें एकांत पक्ष दोष ये वाला अध्याय है जो हम श्रावकों को बहुत कठिन लग रहा है। थोड़ा सा आप अपनी भाषा में बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा कौन विद्यार्थी है जिसको अपनी क्लास का कोर्स कठिन नहीं लगता? हर विद्यार्थी को, जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्लास में एंट्री करते ही कोर्स बहुत कठिन है। जब LKG में गया था तो उसको अनार का भी कठिन ही लगा था। अरे ये तो पता नहीं क्या चीज है। एकांत जो दोष कहलाता है, किसी एक नए का आलम्बन लेकर के वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को वैसा ही मान लेना। जैसे एक बेटा पिता है, अब एकांत दोष ये पिता ही है। भांजे ने मामा कहा तो इनका नहीं, मैं पिता हूं। पिताजी ने बेटा कहा तो बोले पापा आप बेटा मत कहे, मैं पिता हूं। कितने दोष आ जाएंगे। एक व्यक्ति अपने आप को पिता मान ले
और वो कहे, पिताजी ने कहा बेटा, तो कहा पापा आप मुझे बेटा मत करो, मैं तो बाप हूं। भांजे ने कहा मामा, तो उसने कहा खबरदार मुझे मामा कहा, मैं तो पिता हूं। पत्नी ने कहा पति, बोले खबरदार तूने पति कहा तो मैं तो पिता हूं। अब बोलो कितने दोष आ जाएंगे? दोष ही दोष आ जाएंगे। ये एकांत दोष कहलाता है। अनेकांत दोष ये है, अनेकांत इसका निराकरण ये है कि बेटे की अपेक्षा पिता है, पिता की अपेक्षा बेटा है। एक ही समय में वो बेटा भी है, पिता भी है, मामा भी है, भांजा भी है। इसी प्रकार नयों को इस नय की अपेक्षा वस्तु ऐसी है, ऐसी ही है सो बात नहीं, ऐसी भी है। नयों में भी लगा दिया जाए तो एकांत दोष हट जाता है, और नयों में ही लगा दिया जाए तो एकांत दोष आ जाता है। यही दोष है। बाकी तुम कोई एकांत दोष के संबंध में समझना है, उसका नाम लेके कहो तो बता दूंगा ऐसा। और इसके बाद एडवोकेट अज्ञात जी जैन सटई। पढ़ने वालों से मेरा कहना है, पढ़ते समय आप ये न सोचें कि हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। पढ़ते समय ये सोचें हमें कुछ तो समझ में आ जाएगा। कम से कम इतना तो समझ में आ गया, एकांत दोष नाम का कोई दोष है। इतना ही समझ में आ गया तो ये बहुत बड़ी समझ आ गई। नहीं पढ़ते तो ये भी दोष समझ में नहीं आता है। महाराज श्री के चरणों में दिगंबर जैन समाज सटई की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा ये है कि जो लोग सुबह के समय तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करते हैं और सहस्त्र नाम का स्वाध्याय करते हैं, अगर किसी कारणवश सुबह के समय नहीं कर पाते हैं तो क्या शाम के समय या शाम के बाद कर सकते हैं? कर सकते, कोई बात नहीं। नमस्ते। आइएगा हम सब मिलकर करते हैं गुरुवर की आरती, और उसके बाद जिनकी मुद्रा गंभीर है, ऐसे पूज्य छुल्लक गंभीर सागर जी की मंगल वाणी का पाठ सुने सुने। ओम शांति। सुने सुने, बैठते बैठते थोड़ा बैठे, अभी बैठे बेटे। बैठ जाइएगा अपने स्थान पर 1 मिनट के लिए। कुछ और आपको देने का मन है और कुछ लाभ आपको मिले, ऐसा पूज्य गुरुवर आपसे कुछ कहते हैं। 2 मिनट के लिए सुने। ओम शांति। ओम। क्यों भाई, आपने सुना नहीं है क्या? एक बार बोलने के बाद सुनाई में आना चाहिए। कौन बोल रहा है ये तो सोचो आप। बैठ जाइए अपने स्थान पर। ठीक है, आवाज बंद कर दीजिएगा बिल्कुल और बैठ जाइएगा प्लीज। पुराने मंदिर उस समय बने हैं जिस समय दुनिया में उत्तर भारत में मुनि महाराज नहीं थे, और उस समय ऐसे लोगों का राज्य था जो मंदिरों को छुपा के और गलियों में बनाना पड़ता था। अब आज का समय बिल्कुल उल्टा आ गया। पहले सबसे अच्छा मकान माना जाता था, ओम शांति, जो जितनी छोटी गली में होगा वो मकान सबसे अच्छा माना जाता था। छोटी गली, जिसकी जितनी गली छोटी होगी उतना ही अच्छा मानता था, उतना ही वो सुरक्षित होता था। छोटी गलियां इसलिए बनाई जाती थी कि दुश्मन कभी भी आक्रमण करेगा तो उन गलियों में घोड़ा गाड़ी नहीं दौड़ पाएंगे, पैदल ही आएगा और एक एक करके आएगा तो उसको निपटा देंगे। इसलिए युद्ध की तैयारी के लिए आक्रमण तो कभी भी हो सकता था, तो सुरक्षा के लिए गली पास पास बनाई जाती थी, गली छोटी बनाई जाती थी, और मकान चिपका के बनाए जाते थे कि कभी कोई आक्रमण हुआ तो एक मकान से दूसरे, दूसरे मकान से तीसरे भाग सके। लेकिन आज का युग उल्टा है।
मकान कहाँ बनना चाहिए? जहां का रास्ता जितना अधिक बड़ा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा मानते हैं, और जितना चारों तरफ खुला होगा, एक मकान दूसरे मकान से टच ना हो, वो अच्छा माना जाता है। तो आज के युग का समय ऐसा है। अब ये छतरपुर में जहां तुमने रोका है, ये तो मुगलों के समय के राज्य का मंदिर है, उस समय का। और हम उस समय तो साधु थे ही नहीं, साधुओं के लिए कोई अनुकूल स्थान बनाया नहीं जाता था। इसलिए देखो अभी बिहार कार्य चल रहा है, बिहार में तो हम कोई भी मजबूरी में निकाल लेते हैं, लेकिन अब यहाँ देखो पूरी छतरपुर समाज ही यहाँ नहीं बैठ पा रहे, कुछ लोग भी अभी बाहर खड़े होंगे, है ना, पूरा भरा हुआ है सब तरफ। इसलिए ऐसे स्थान पे देखो कितना समय मिलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तुम्हें मालूम है कि जो संकट हमारे संघ पर आया है, अभी हम सब लोग उस संकट के निवारण की तैयारी में लगे हैं। आचार्य श्री का जो एक असाध्य महाबीमारी के साथ में जो आकस्मिक जो कुछ भी हुआ, उससे आप लोग ही दुखी नहीं हो। तुम बाहर से रो के दिखा देते हो, हम लोग अंदर अंदर रोते रहते हैं। तो वो उस संकट के निवारण के लिए हम लोग सब अभी एकत्रित हो रहे हैं। इसलिए अभी तो हम अपने हिसाब से बिहार कभी भी किसी भी समय कहीं हो सकता है, फिर भी जितना तुम्हारा पुण्य होगा, भाग्य होगा, तो कम से कम ऐसे स्थान पर बैठा लो जहां कम से कम तुम सब बैठ सको और हम भी शांति से बैठ सकें। और हमारे लिए भी, और आजकल क्या है, मैं अकेला ही नहीं हूं, साधु जहां जाता है तो बारात बहुत बड़ी हो जाती है। आजकल व्यवस्था साधु, हमारे संघ में कभी साधु की कोई व्यवस्था नहीं करना पड़ती, लेकिन साधु के साथ जो बारात चलती है उसका कोई सीमा नहीं रहती। इसलिए ऐसा करें कि सब लोग, आपका 1-1.5 किलोमीटर पर लोग बता रहे हैं कि अच्छा स्थान है। मन तो ये किया था कि आज आहार के लिए हमें इतना चला दिया, इतना चला दिया, अब मुझे क्या मालूम कि इतनी दूर है। मालूम होता तो मामला, वो लोग यही रहा पास, उनका प्रवचन स्थल के पास में ही है। अब वो तो प्रवचन स्थल से भी बहुत आगे था, वहां से बताया कि कौन सा पहाड़ी, डेरा पहाड़ी है, तो वहीं से मैं जाने वाला था। एक सज्जन बोले अभी आपने नेमिनाथ भगवान के तो दर्शन ही नहीं किए, नहीं तो अभी वहीं के वहीं में वहीं चला जाता। इसलिए अच्छा हो सब। देखो मैं किसी मंदिर के नाम से कहीं किसी शहर में प्रवेश नहीं करता, मैं करता हूं पूरे शहर के नाम से। इसलिए हम तुम्हारे छतरपुर में कहीं भी बैठे, मानना ये चाहिए कि महाराज छतरपुर में हैं कि नहीं, बस। ना मुझे बड़े मंदिर से मतलब है, ना छोटे मंदिर से, ना डेरा पहाड़ी से। अभी छतरपुर को छतरपुर मान करके ही अपन कल का कार्यक्रम, नहीं तो कल अभी ये स्थिति है तो सुबह प्रवचन कहाँ कराओगे, फिर वहीं जाना पड़ेगा। तो सब अच्छा है कि कल सुबह उधर की तरफ चले, और कल का कार्यक्रम यदि वहां रखें, अध्यक्ष जी अपनी तरफ से, डेरा पहाड़ी से नहीं, पंचायत, कोई पहाड़ी कोई मंदिर, जब तक मैं यहाँ हूं मात्र एक ही झंडा है जिसका नाम है दिगंबर जैन पंचायत जो समिति हो। वो मेरा एक सिद्धांत सदा से रहा है कि कोई भी हो जो सकल समाज का एक जो
ग्रुप होता है वही हमारे लिए मान होता है। तो हमें कोई देराटू की जरूरत नहीं है, ना बड़े मंदिर की जरूरत है, ना छोटे मंदिर की जरूरत है, पर पंचायत का फैसला है, पंचायत का है। हाँ, यदि वो नहीं दे तो पंचायत वो डेरा पहाड़ी किराए पे ले सकती है, लेकिन डेरा पहाड़ी के कहने पर तो मैं डेरा पहाड़ी नहीं जाऊंगा, क्योंकि बड़े मंदिर के कहने पर मैं बड़े मंदिर नहीं आया हूं। छतरपुर समाज के कहने पर मैं यहां आया। इसलिए डेरा पहाड़ी जाऊंगा तो डेरा पहाड़ी के कहने से कभी नहीं जाऊंगा। यदि तुमने डेरा पहाड़ी के लोगों ने श्रीफल चढ़ा दिया तो फिर मैं जाऊंगा ही। मैं डेरा पहाड़ी भी जाऊंगा तो छतरपुर समाज की तरफ से जाऊंगा। यदि वहां छतरपुर समाज का प्रवेश हो तो मेरा प्रवेश हो जाएगा, और समाज का प्रवेश नहीं है तो मेरा प्रवेश भी नहीं है। गुरुवर, दरअसल ये है कि जब भी कोई साधु नगर में आते हैं तो हम प्राचीन स्थान पर जहां पर भगवान नेमिनाथ विराजे हैं, आदिनाथ विराजे हैं, उनके दर्शन कराते हुए अब आजकल ये स्थान वाकई कम पड़ने लगा है। पूरी नगर की कमेटी एक है और पूरी नगर का एक अध्यक्ष है, और वो आपके चरणों में पूरी भावना से आपके चरणों में ये श्रीफल अर्पित करता है कि आप जैन समाज की इस भावना को स्वीकार करते हुए आपका जहां मन हो आप वहां रहें। और जैसा कि गुरुवर का निर्देश हुआ तो हम सब बैठ करके उस जय जय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में बैठेंगे जहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने डेरा पहाड़ी से जिसका नाम जय जय अतिशय तीर्थ क्षेत्र कर दिया, कल वहां की पावन भूमि में बैठ करके मुनि श्री की मंगल देशना ठीक 8 बजे प्रारंभ होगी। पूरी समाज आपके श्री चरणों में यह श्रीफल रख करके अपनी भावना का आपसे निवेदन कर रही है कि गुरुवर को जहां अच्छा लगे छतरपुर में। अभी मुझे पता चला है कि वो डेरा पहाड़ी ही नहीं है, हमारे पूज्य गुरुदेव ने उसका नाम जय जय अतिशय क्षेत्र रखा। अब सुनो, अब आज से तुम लोग इतने बड़े गुरु महाराज ने आपको नाम दिया और अभी तक किसी ने जय जय अतिशय क्षेत्र के नाम से हमसे प्रार्थना नहीं की। रास्ते भी से भी यही सुनता आ रहा हूँ दे रहा, इसलिए सुने भाई, सुनते नहीं आप लोग बातें करते, सुनो तो सही कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। इसलिए कम से कम उस क्षेत्र का नाम तुम्हारे मुख से रास्ते से 100 बार सुन चुका हूं और मुझे अभी तक याद नहीं हुआ, और मेरी बुद्धि एक बार सुन लेती है तो याद हो जाता है, पर डेरा पहाड़ी 100 बार सुनने के बाद भी याद नहीं हुआ। वो इसलिए याद नहीं हुआ कि तुम नाम गलत बोल रहे हो। जय हो जय हो जय हो। आप उसके सही नाम बोला करो। उसका सही कारण उसका क्या है, तुम लोगों ने आचार्य जी का नाम तो सुना ना, तो आपने बोर्ड बदला, ना रसीद कट्टा बदला, ना लेटर पैड बदला। कायदा से लेटर पैड बदलना चाहिए, रसीद कट्टा बदलना चाहिए, सारे बोर्ड बदल देना चाहिए और पूरी समाज को नियम लेना चाहिए। क्या बोलना है? सुनो मैं बता देता हूँ। श्री दिगंबर जैन जय जय अतिशय तीर्थ क्षेत्र। श्री दिगंबर जैन जय जय अतिशय तीर्थ क्षेत्र। फिर आगे डेरा पहाड़ी लगाओ तो लगाओ, छतरपुर लगाओ ना, खत्म बात हो गई। पर छतरपुर सबसे बढ़िया नाम है और इस नाम को आप जीवित करो। देखो, इस नाम में आकर्षण है, इस नाम में आकर्षण है, इस नाम में आकर्षण है। डेरा पहाड़ी होगा कोई ऐसे ही पहाड़ी है,
लेकिन जय जय अतिशय क्षेत्र कहते ही श्रद्धा बढ़ जाती है, आस्था बढ़ जाती है। इसलिए क्या नाम हुआ? श्री दिगंबर जैन जय जय अतिशय क्षेत्र। जय हो, जय हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। और आरती के बाद पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की मंगल देशना का पान हम सब करेंगे। करते हैं पहले हम दिव्य आरती।